नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर में। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज़ है देख लीजिए। विज्ञापन अवधि में निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए आवेदन केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से 30 दिसंबर तक भरे जाने हैं। रिक्त पदों की संख्या, न्यूनतम अर्हता, सामान्य निर्देश आदि जो है यहाँ पर प्रदर्शित है। इच्छुक आवेदकों को आवेदन करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, कार्यक्रम इत्यादि की स्पष्ट सुसंगत अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित अप्रतिदेय आवेदन शुल्क समूह अ के पदों के लिए 2500 रुपये एंड अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षण में छूट प्रदान की जाएगी। विज्ञापन में अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न पदों में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। तो चलिए दोस्तों, इनका जो डिटेल विज्ञापन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 30 दिसंबर लास्ट डेट है, तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा। हमारे पास आज से लेकर 30 दिन है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि अभी हाई कोर्ट में दोस्तों बहुत सारे लोग का गलत हुआ है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला देखिए दोस्तों, ग्रुप ए पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर, तो ये इसका क्वालिफिकेशन है, देख लीजिए। एंड अगला है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। अगला है दोस्तों ग्रुप बी पोस्ट, और पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट का। तो असिस्टेंट के पोस्ट में क्या क्या योग्यता है देख लीजिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, दोस्तों यहाँ पर एक चाहिए बैचलर डिग्री अर्थात स्नातक चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एच यूडीसी आर इक्विवेलेंट इन द लेवल 4 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पीएसयू एंड अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज आर इक्विवेलेंट पे पैकेज इन द रेपुटेड प्राइवेट कंपनीज कॉर्पोरेट बैंकिंग विथ ए मिनिमम एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 करोड़ आर मोर। कहने का तात्पर्य दोस्तों, यहाँ पर 4 साल का जो है अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्य करने का अनुभव चाहिए। जो कहना चाहिए किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट हो तो ऐसा कंपनी जिसका कहना चाहिए 200 करोड़ टर्नओवर हो। ठीक है ना। और एक स्नातक डिग्री, यहाँ पर एक पद है। और दोस्तों यहाँ पर लेवल 6 पेमेंट है, आराम से 40,000 के ऊपर निकल जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। कहने के तात्पर्य दोस्तों, कंप्यूटर में पकड़ होना चाहिए। अगला है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर का एक पद है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंजीनियर का पद है। ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण पद है। ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 1 3 1 4 पद है। यहाँ पर एसटी में 2 पद है, और पिछले बार दोस्तों एसटी में 2 लोग का हमारे चैनल से सिलेक्शन हुआ था इसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो देख लीजिए अपर डिवीजन क्लर्क क्या क्या मांगा है यहाँ पर कि ए बैचलर डिग्री अर्थात दोस्तों कॉलेज होना चाहिए, और 2 year एक्सपीरियंस इन लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज और इक्विवेलेंट। मतलब वही बात है कि कहना चाहिए दोस्तों 2 साल का अनुभव होना चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर रहने का। स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 35 मांगा है यहाँ पर, और हिंदी टाइपिंग मांगा है दोस्तों यहाँ पर 30 WPM। ठीक, ये स्पीड मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर जो परिचालन में आपको दक्षता होना चाहिए। अब दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है और यही सबसे ज्यादा है दोस्तों, 36 पद है। देख लीजिए 18 पद यूआर में है, 4 SC है, 7 ST है, 3 OBC है, 3 EWS है। तो दोस्तों देखते हैं इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों स्नातक चाहिए। और दूसरा देख लीजिए इंग्लिश टाइपिंग है दोस्तों 35 शब्द प्रति मिनट, या हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों यहाँ पर या दिया हुआ है ना, मैं यहाँ पर ही भूल गया था, यहाँ पर भी याद दिया। ठीक है, अर्थात हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी की एक को दिला, जिसमें आपका 35 शब्द प्रति मिनट एंड 30 शब्द प्रति मिनट करस्पॉन्डेंट टू 10,500। ये दोस्तों इसको बोलते हैं की डिप्रेशन पर आवर, और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्क। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर बात है दोस्तों, या तो आपको हिंदी में 30 WPM का स्पीड या फिर इंग्लिश में 35 WPM का आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर परिचालन में दक्षता होना चाहिए। तो दोस्तों इस पोस्ट में हमारे चैनल से बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरेंगे, तो तैयार रहिएगा। इसका फॉर्म भरने का वीडियो हम बहुत जल्दी आपको बना के देंगे, बहुत जल्दी मतलब 2-4 दिन बाद कम से कम। ठीक है, क्योंकि दोस्तों नई वैकेंसी आई हुई है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर का एक पद है, और जो कि यूआर में है। स्नातक चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर 80 WPM का आपके पास आसोलिपि का जो है स्पीड होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड 35-30 WPM रिस्पेक्टिवली। वही बात है दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में आपको 35 या 30 का स्पीड देना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिजायरेबल क्या क्या देख लीजिए, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश में कहना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बोलना आना चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट नॉर्म्स और ऑन कंप्यूटर। स्किल टेस्ट कैसे होगा, डिक्टेशन दोस्तों 10 मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, मतलब 800 शब्द दी जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों अर्थात लिप्यांतरण करना पड़ेगा, 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए और 65 मिनट मिलेगा दोस्तों हिंदी के लिए। ठीक है, अगला है दोस्तों लैब असिस्टेंट। तो यहाँ पर 8 पद है, क्या क्या मांगे देख लीजिए।
बैचलर डिग्री इन एनी साइंस एंड आर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट विथ मिनिमम 2 years ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन लेबोरेटरी। दोस्तों यहाँ पर वही वाली बात है कि बैचलर डिग्री साइंस में मांगा गया है और 2 साल का दोस्तों अनुभव मांगा गया है। अगला है लेबोरेटरी अटेंडेंट एक पद। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम, मतलब 12वीं जो है आपका विज्ञान विषय से मांगा गया है, एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड, या मांगा गया है। यहाँ पर 12वीं पास सीधी सी है, या देख लीजिए 10वीं पास है तो 10th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 10वीं के साथ दोस्तों यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेब टेक्नोलॉजी इसमें होना चाहिए। कुल मिला के ये 12वीं पास जो विज्ञान में है वो यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। पद है यहाँ पर एक पद। दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला पद है जो 36 पद, इसमें मस्ट है, ठीक है, अधिकांश लोग इसी में फॉर्म डालेंगे और तैयार रहिएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इनका जो इंस्ट्रक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 2 पत्ते का है लेकिन दोनों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर लिया। चलिए देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर यूनाइटेड फॉर स्टेटरी नॉन टीचिंग एंड टेनर पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी टिल 30 दिसंबर तक दोस्तों ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन एट समर्थ पोर्टल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये दोस्तों वेबसाइट यहाँ पर होगा। द स्क्रूटनी एंड फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द एप्लीकेशन शैल बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसी की बेस पर स्क्रूटनी प्रक्रिया होगी। हाउएवर आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट सेंड ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म along with supporting document within 15 days of submitting of online application by registered speed post to ये मतलब ऑनलाइन सबमिट करने के बाद ये जो पता है, ठीक है, इस पते में दोस्तों आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कॉपी निकलेगा, ठीक है ना, उसका फोटो कॉपी करा के एक कॉपी आपको रखना है। एक कॉपी के साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको इस पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भी करना है, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ग्रुप ए पोस्ट। ग्रुप ए के लिए इतना है और ग्रुप बी के लिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ग्रुप बी और सी के लिए 500 एक्सेप्ट फॉर SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स। मतलब दोस्तों UR OBC को यहाँ पर पढ़ने वाला है और UR और OBC के केवल पुरुष कैंडिडेट को, ठीक है, ये 500 रुपये की फीस ग्रुप बी और सी पोस्ट में, ठीक। नो TADA विल बी पेड टू नेट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू रिटर्न पार्शियल टेस्ट। किसी प्रकार से TADA नहीं दिया जाएगा बोल रहे हैं। अटेस्टेशन कैंडिडेट्स बिलोंग टू द SC ST कैटेगरी शैल बी रिम्बर्सेड टू एंड फ्रो रेल फेयर स्लीपर क्लास फॉर सेल्फ ओनली बाय द शॉर्टेस्ट रूट बाय NEFT RTGS। जो लोग कहना चाहिए SC ST से बिलोंग करते हैं दोस्तों, चाहे महिला पुरुष जो भी हो, उनको दोस्तों यात्रा किराया भत्ता दिया जाएगा जो रेलवे रूट सबसे नजदीक हो। एलिजिबिलिटी आर of a candidate and satisfaction of any other shortlisting criteria shall be considered as the date of closing for the पर्टिकुलर पोस्ट। दोस्तों ये योग्यता जो है, जिस डेट में ये क्लोज हो रहा है एप्लीकेशन, उस डेट में आपकी समस्त योग्यताएं जो है कंप्लीट होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। द कैंडिडेचर फॉर द डिफरेंट पोस्ट शैल नॉट बी considered if the candidate do not upload the appropriate document clearly and specifically showing the required education qualification, work experience, showing scale of fee along with corresponding form 16 ITR as a single PDF for each experience claimed। दोस्तों आप कहना चाहिए यहाँ पर अनुभव वाले पोस्ट में डालेंगे तो आपको जो है पूरा अनुभव देना पड़ेगा और 16 ITR फॉर्म में दोस्तों आपको अनुभव भी देना पड़ेगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। साथ में जो क्वालिफिकेशन है वो तो अलग। अगला है 7वां नंबर, एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। कहने का तात्पर्य एक बार फी पेड होने के बाद वो रिटर्न नहीं होगा। 9वां देख लीजिए, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट विथआउट सब्सटेंशियल प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी कंसिडर्ड। कहने का तात्पर्य दोस्तों, अगर एप्लीकेशन अनकम्प्लीट होगा किसी भी प्रकार से तो बाद में उसमें किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट नहीं एड होगा। नो डिलेशन अल्ट्रेशन विल बी परमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। किसी प्रकार से बाद में कहना चाहिए उसमें सुधार का ऑप्शन नहीं होगा, एक बार एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, ये बोला जा रहा है। इफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द सेम पोस्ट ओनली द एप्लीकेशन सबमिटेड अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड। अगर आपने 2 आवेदन भर दिया, पहला गलत हो गया और दूसरा आपने भर दिया तो दोस्तों पहला आवेदन ही मान्य होगा, दूसरा को बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। एप्लीकेंट्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट शुड रूट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। NOC के साथ दोस्तों आपको जमा करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर भी वही चीज़ बोला जा रहा है। नो करस्पॉन्डेंस विल बी
entertained from candidates regarding conduct and result of interview and reasons for not being called for interview। कहने का तात्पर्य दोस्तों, किसी प्रकार से आपको कहना चाहिए आपके पते में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। किसके लिए? देख लीजिए, रिजल्ट या फिर इंटरव्यू या फिर कोई भी चीज के लिए, सब ऑनलाइन यहाँ पर होगा, ऐसे बोला जा रहा है। The selection committee may decide its own method to evaluating the performance of the candidates in interview। दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू में जो सिलेक्शन कमेटी है अपनी तरह से जो है वो आपकी मूल्यांकन कर सकती है। The relaxation in age shall be as Government of India rules and details of which are given in university cadre recruitment rule available at university वेबसाइट। दोस्तों जो एज रिलेक्सेशन है वो भारत सरकार के द्वारा जो भी छूट मिलती है वो मान्य होगा। एंड दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो यूनिवर्सिटी कार्डर रिक्रूटमेंट रूल दोस्तों साइट में अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड में भी ट्रीटेड एज टेंटेटिव। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जो पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं वो घट या बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में कॉल एनी suitable persons to appear in the interview written practical test who may not have applied in रिस्पांस टू द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी ऐसे किसी भी व्यक्ति को भी इंटरव्यू रिटर्न और प्रैक्टिकल में भी बुला सकता है जिन्होंने कहना चाहिए नोटिफिकेशन के अनुसार फॉर्म नहीं भरा हुआ है। ये तो बड़ा विचित्र है, ऐसा नहीं, ठीक है। द चेयरमैन सिलेक्शन कमिटी शैल हैव द पावर टू ले डाउन द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर नॉट मेंशन एबव। ऊपर कोई भी, कहने के तात्पर्य दोस्तों जो चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के, वो किसी भी प्रकार से प्रक्रिया को घटा या बढ़ा सकते हैं जो इस डॉक्यूमेंट में भी नहीं थी। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रिवाइज, रिशेड्यूल, कैंसल, सस्पेंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के दोस्तों ये भर्ती जो है वापस लेने का अधिकार है। स्कीम ऑफ रिटर्न, प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू फॉर डिफरेंट पोजीशन शैल बी एज पर यूनिवर्सिटी कार्डर रिक्रूटमेंट रूल अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। दोस्तों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ये रिटर्न, प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट का सारा रूल है अपलोडेड, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। कोशिश करेंगे इसको डाउनलोड करने। एनी चेंज और अमेंडमेंट इन द एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। किसी प्रकार से चेंज या फिर जो है अमेंडमेंट होता है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ये शो करेगी। दोस्तों ये कहना चाहिए इसका कुल डिटेल है। हमने जो बातें बताई आपको, सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म जो है सबमिट करना है। हम बहुत जल्दी दोस्तों इस पद में इसमें 36 पद है, इसमें दोस्तों फॉर्म सबमिट करने का वीडियो आपको बनाकर हम जरूर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।